हेलो दोस्तों, मैं हूं मिस्टर वाई। आज आप जानने वाले नोकिया जुड़ी बहुत सारी बातें। पर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कर दीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। सस्ते रेंज में रियलमी, ओप्पो, एमआई, वीवो यही सब आज की डेट में चल रही हैं और महंगे रेंज में एप्पल आईफोन की मदद से पूरा मार्केट पकड़ा हुआ है। पर दोस्तों, आपको याद ही होगा आज से 12 साल पहले की बात, यहाँ हर इंसान की जुबान पे बस एक ही फ़ोन होता था, वो होता था नोकिया मोबाइल्स। दोस्तों, नोकिया मोबाइल्स एक ऐसी कंपनी थी जिसने इंडियन मार्केट में 75% पकड़ अपनी बना रखी थी। ऐसा क्या हुआ इस फ़ोन के साथ जो फ़ोन 25 सालों तक हर इंसान की जुबान पर राज करता था, वो फ़ोन एक बार एक मार्केट से गायब हो गया। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं नोकिया कैसे शुरू हुआ और नोकिया कैसे ख़त्म हुआ। नोकिया कंपनी 1965 में फिनलैंड में स्टार्ट हुई थी। ये कंपनी बहुत सारे काम करती थी, जैसे कि कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, बहुत सारे काम करती थी। देखते ही देखते ये कंपनी वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी बन गई। वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी बनने के बाद इसने सबसे पहले मोबिलिला नाम की एक कंपनी को खरीदा, जिसने पहला टेलीफोन हैंडसेट नोकिया फ़ोन्स के लिए बनाया। 1982 में नोकिया का फर्स्ट कारफोन आया था, इसका नाम था मोबिला सेनेटर। ये फ़ोन 10 kg का था। उसके बाद 1984 में नोकिया का दूसरा फ़ोन आया, इसका नाम था मोबिला टालकोमो। ये फ़ोन पहला एक ट्रांसपोर्टेड फ़ोन था, इसको लेकर हम कहीं भी जा सकते थे कार में। ये फ़ोन 5 kg का था। और उसके बाद नोकिया का थर्ड फ़ोन आया 1987 में। ये फ़ोन तक कमाल कर दिया। ये फ़ोन मोबिला सिटी मैन के नाम से लॉन्च हुआ था। इस फ़ोन का वजन 800 ग्राम था। ये फ़ोन लॉन्च होते ही नोकिया पूरे मार्केट में छा गया। नोकिया के सेल्स बहुत ज़्यादा मार्केट में बढ़ गए थे। उसके बाद 2100 सीरीज लॉन्च हुआ। ये एक फ़ीचर फ़ोन था, ये बहुत ही ज़्यादा हिट गया। तो कंपनी ने टारगेट रखा था कि वो 4 लाख फ़ोन बेचेंगे, पर उन्होंने 2 करोड़ फ़ोन बेच डाले। धीरे धीरे वो अमेरिका, यूरोप में स्टार्ट किए थे। उसके बाद रसिया, इंडिया, चाइना, हर जगह अपना मार्केट फैलाते गए। उसके बाद वर्ल्ड की नंबर 1 शेयर मार्केट कंपनी बन गई। नोकिया कंपनी का शेयर 25% का हो चुका था पूरे वर्ल्ड में, और ये नंबर 1 कंपनी बन चुकी थी शेयर मार्केट में। इस बीच इसने मोटरोला जैसी कंपनी को भी पीछे छोड़ दिया था। इसके बाद नोकिया ने अपना नया सीरीज लॉन्च किया। इस सीरीज लॉन्च होने के बाद वर्ल्ड के जो टॉप 50 फ़ोन्स होते थे, उसमें टॉप 20 फ़ोन्स नोकिया के ही होते थे। बचे वो 30% को छोटे मोटे ब्रांड्स, और मोटरोला की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। उसके बाद सन 2003 और 2004 में नोकिया ने 1110 को लॉन्च किया। इस फ़ोन ने तहलका मचा दिया। इस फ़ोन ने 70% मार्केट पकड़ चुके थे। और ये फ़ोन ऐसा था कि जो दुकानों में अपने आप बिक जाता था। मतलब दुकानदार फ़ोन रखते थे, आए कस्टमर और लेके चले गए। इतना ज़्यादा ये फ़ोन बिकता था। मतलब इस फ़ोन का बहुत ज़्यादा क्रेज़ था उस ज़माने में। उसके बाद मार्केट में नई नई कंपनियाँ आना स्टार्ट हो गई। सैमसंग, वीवो, ओप्पो, बहुत सारी कंपनियाँ आना स्टार्ट हो गई थी, लेकिन उससे नोकिया कोई खास असर नहीं पड़ रहा था। सन 2008 में 450 मिलियन से ज़्यादा हैंडसेट बेचने के बाद नोकिया ने एक अलग ही नाम बना चुका था अपना वर्ल्ड में। तभी अचानक अमेरिका और यूरोप में गूगल और एंड्रॉयड ने एंट्री मार दी। इससे नोकिया का मार्केट बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ। लेकिन इमर्जिंग एशिया मार्केट में अभी भी नोकिया बहुत ज़्यादा चल रहा था। लेकिन देखिए दोस्तों, अमेरिका, यूरोप ये पहले आते हैं और चाइना, इंडिया ये सब बाद में आते हैं। तभी अमेरिका और यूरोप से उसको हल्की हल्की अभी सिग्नल मिल ही रहा था, लेकिन तभी अचानक एप्पल और गूगल आ गए। इन दोनों ने मिलकर नोकिया के शेयर को 30% करके पूरा नीचे गिरा दिया। अभी उधर एप्पल और गूगल प्रॉब्लम चल ही रहा था, तभी इंडिया, चाइना मार्केट में सैमसंग और मोटरोला ने अपने फ्लिप फ़ोन्स लेकर के आ गए। सैमसंग 50 फ़ोन लेकर के आ गया, मोटरोला 40 फ़ोन लेकर के आ गया। ये पब्लिक को कुछ नया लगने लगा, खोलो बंद करो, खोलो बंद करो। यूरोपियन मार्केट में अभी एप्पल, गूगल चल ही रहा था, तभी एशियन मार्केट में मोटोरेजर आ गया। ये बहुत हिट गया था। नोकिया पर अपने आप को एक बाई एक चेंज नहीं कर पा रहा था। उसी बीच चाइनीज़ बहुत तेज़ी से फ़ोन बना रहे थे। जितना देर नोकिया अभी सोचने में लगा था, उतना देर में चाइनीज़ फ़ोन बना कर रख देते हैं। अब तैयारी चाइना में होने लगी। मैन्युफैक्चरिंग सेटअप अमेरिका और यूरोप से निकलकर चाइना में आने लगा, और चाइना हब बन चुका था मोबाइल्स का। इनको बीट करना किसी की बस की बात नहीं रह गई थी उस समय। एप्पल, गूगल जो 2007-8 तक कांटों से चुभ रहे थे, 2009-10 आते आते वो कांटे भाले बन गए। अब नोकिया को समझ में आया कि चेंज लाना पड़ेगा, पर नोकिया जब तक चेंज लाता मार्केट और आगे बढ़ जाता। एप्पल और गूगल के आने के बाद नोकिया कंपनी को समझ में नहीं आ रहा था कि दुनिया अब हार्डवेयर की नहीं, दुनिया अब सॉफ्टवेयर की हो गई है। मतलब दुनिया अब हार्डवेयर से सॉफ्टवेयर में चेंज हो रही है। लेकिन नोकिया अभी भी हार्डवेयर को लेकर चल रहा था। हार्डवेयर मतलब हमारा फ़ोन को लो, फेंक दो, कुछ नहीं होगा। मिड रेंज में मार्केट में एंड्रॉयड पकड़ा हुआ था। लोअर रेंज में चाइनीज़ फ़ोन कोई टक्कर दे ही नहीं सकता था। 2010 में एप्पल ही बहुत ज़्यादा छा चुका था। 2010 में एप्पल के पास 3 लाख से ज़्यादा एप्लीकेशन आ चुकी थी, और एंड्रॉयड के पास भी 1.25 लाख से ज़्यादा एप्लीकेशन आ चुकी थी। और नोकिया अभी भी सिम्बियन के पकड़ बैठा हुआ था। यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी उस समय की। सिम्बियन के पास 20,000 एप्लीकेशंस भी नहीं थी। अब सारी कंपनी एंड्रॉयड से जाके मिलने लगी थी, और सभी का मार्केट शेयर्स बहुत ज़्यादा बढ़ गया, बहुत ज़्यादा बिक्री होने लगा। लेकिन नोकिया अभी भी सिम्बियन को पकड़ के बैठा हुआ था।
नोकिया सिमिया को नहीं छोड़ रहा था, वो अपने एम्प्लॉयज़ को निकाल रहा था। हर महीने 2000 करके नोकिया को बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को निकालना पड़ा। अब नोकिया को लगा कि उनका CEO गलत है, तो नोकिया ने अपने CEO को निकाल दिया है। उसके बाद नए CEO आए, स्टीफन इलोपी। इन्होंने आते आते कहा कि अब चेंज लाना पड़ेगा, मार्केट बदल चुका है। तो उस समय नोकिया ने फिर से बाउंस बैक करने की कोशिश की। अब नोकिया चेंज लाने के लिए निकल चुका था, पर यहीं पे नोकिया से एक और बहुत बड़ी गलती हुई। यहीं से नोकिया की ऐतिहासिक बर्बादी शुरू हो चुकी थी। जब नोकिया गूगल से मिलने गया था, उसने देखा कि सभी कंपनी गूगल से आके मिल चुकी हैं, तो हम गूगल से क्यों मिले, हम भी तो भीड़ में हो जाएंगे। नहीं, हम अकेले लड़ेंगे, हम अकेले समुद्र में छलांग लगाएंगे। दोस्तों, ये बातें सुनने में और देखने में बहुत अच्छी लग रही थी। ये अकेले समुद्र में कूद तो गए, पर हमको ये समझ में नहीं आया कि अकेले समुद्र में कूदना मतलब खाली मैदान में दुकान खोलने के बराबर है, जहाँ मीलों तक कोई नहीं आता हो। इनको ये समझना चाहिए था कि दुकान फील्ड में नहीं, दुकान मार्केट में चलती है। इनको लगता था कि हम नोकिया है, हम तो कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पर गलती किया था नोकिया। एंड्रॉयड के पास जाने के बजाय वो विंडोज़ के पास चला गया। उसने सोचा कि विंडोज़ के पास सॉफ्टवेयर है, मेरे पास हार्डवेयर है, हम लोग मिल जाए तो बहुत तहलका मचा सकते हैं। पर ये गलत डिसीजन था, क्योंकि विंडोज़ कभी मोबाइल के लिए सूटेबल हुआ ही नहीं। विंडोज़ पे कोई ऐप बनाता ही नहीं था, ये कभी सक्सेसफुल हुआ ही नहीं। अब गूगल बड़ा होता गया। अब जिसको देखो या तो ऐप एप्पल पे बना रहा है या तो ऐप गूगल पे बना रहा है। अब नोकिया जो बहुत बड़ी कंपनी थी, वो अब दबती चली गई। एप्पल और एंड्रॉयड ने मिल के नोकिया को पूरा दबा दिया। अब लोग नोकिया को भूल चुके थे। अब विंडो के पास भी कोई इकोसिस्टम था नहीं, और एंड्रॉयड गूगल की मदद से बड़ा होता गया और एप्पल और एंड्रॉयड ने मिलकर नोकिया को मार्केट से धीरे धीरे करके पूरा ख़त्म ही कर दिया। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कैसे जियो के आने से सभी कंपनियां घाटे में चली गई, बहुत सारी कंपनियां तो बंद भी हो गई थी। और दोस्तों, कई लोग कहते हैं कि नोकिया अपने आप को भी चेंज नहीं कर पाया। दोस्तों, नोकिया ने चेंज लाया था, चेंज लाने की बहुत कोशिश की, लेकिन गलत चेंज लाया। वो अकेले ही समुद्र में कूद गया था। इसी वजह से उतनी बड़ी कंपनी धीरे धीरे पूरी डाउन हो गई। पर अब नोकिया दोबारा कम बैक कर रहा है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका पार्ट 2 बनाऊं कि नोकिया कम बैक कैसे कर रहा है, तो आप प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और आपको ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स और देखने हैं तो हमारे चैनल के साथ बने रहें।